हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है और इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पे करंटली मैं वर्क कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो एसए की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातें करेंगे। ये वैकेंसी जो है लेवल 3 की पोस्ट है, ठीक है। इन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। इसमें सैलरी आपका बहुत अच्छा खासा है। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इवन टीचिंग की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, अगर ये 4 सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, मतलब ठीक ठाक आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्योंकि इसके में क्या है, कंपटीशन का लेवल बहुत कम होता है। उसके पीछे रीजन है, प्री है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो मैक्सिमम और फीस भी थोड़ी इसकी ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं। वैसे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक रहती है। जैसे पिछली वाली वैकेंसी में अप्रॉक्स 2022 या 22 के करीब वैकेंसी आई थी, उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया था सिक्योरिटी असिस्टेंट का, और मेरा प्री क्वालिफाई था। मैं अपना स्कोर भी लगा दूंगा आप लोगों को। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था उस टाइम पे मेरा रेलवे में ज्वाइनिंग हो गया था, तो किसी कारण बस नई मेरी नौकरी लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने पेपर नहीं दिया था। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में होता क्या है, देखिए प्री में तो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश 4 चीज़ है, इसमें आपका हो जाएगा। जनरली इसका पेपर थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन कट ऑफ बहुत कम जाता है। अब रहा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में होता है कि आपको लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज में ऐसे कन्वर्सेशन करना होता है और ऐसे लिखना होता है। तो आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में आना चाहिए। क्योंकि देखिए इंग्लिश, ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग रहेगी तो भी आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में आपका इंग्लिश कंपलसरी, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश एकदम नहीं आती है और आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। क्योंकि देखिए उसको डिफरेंट स्टेट में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ आप लोकल लैंग्वेज, सपोज कीजिए आप यूपी के रहने वाले, आपको हिंदी में, हिंदी की लोकल लैंग्वेज पता है, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट या साउथ में कहीं ऐसे स्टेट में भेज दिया जाएगा जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, तो आपको इंग्लिश आती रहेगी। तो आप वहाँ के जो भी आपके सीनियर ऑफिसर होंगे उनसे आपका कन्वर्सेशन ईजिली हो जाएगा। अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है और इंग्लिश नहीं आती है, लोकल लैंग्वेज ही आता है, तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपकी एकदम फ्लुएंसी होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरीके की इंग्लिश आती है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसका डिस्क्रिप्टिव में बहुत लोगों को डिस्क्रिप्टिव में भी प्रॉब्लम होता है, इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम होता है, जिसमें सिलेक्शन का रेट ज़्यादा है। क्योंकि आपको थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा। 3 स्टेज का एग्जाम है। लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, आपकी कहीं भी जॉब नहीं लगी, तो मेरे अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना चाहिए अगर आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़ी बहुत कमांड है। जैसे अभी IBACIO सेकेंड जो लेवल 7 की वैकेंसी है, वो फॉर्म मैं फिलअप करूँगा। लेकिन इस वाले फॉर्म को भी देखते हैं, अगर मन करेगा तो मैं फिलअप कर लूँगा, क्योंकि मेरे जिस पोस्ट में उससे तो बेटर ही है पोस्ट। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।